अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू जोर का जोड़। मीरब जीशान, उमर जाहिर और अली की तरफ से आप सबको खुश आमदीद। नाज़रीन, मैंने तो सबको खुश आमदीद कह दिया है और अब मैं चाहती हूँ कि सब खुद भी आपको खुश आमदीद कहें। जी अस्सलाम वालेकुम, उमर जाहिर हूँ मैं। वेलकम जी, अली हसन। सो एवरीवन, आज हम लोग बहुत खुश हैं क्योंकि बांग्लादेश ने अपना मैच जीत लिया है। कैसी खुशी की बात है। बांग्लादेश के जो साथी है, फैंस है, वो खुशी से अब चावल और मछली खा सकते हैं और उनके एक टिपिकल दाल और पूरी होती है वो भी खा सकते हैं। बिल्कुल सही, बता लिया। चावल और मछली जीतने की खुशी में वो खा सकते हैं। बिल्कुल जी, विक्ट्री है जी यार, बहुत अच्छी विक्ट्री है उनकी। और 2023 का वर्ल्ड कप का भी एक रिवेंज ले लिया जो कि नीदरलैंड्स ने इनको हराया था। अच्छा, वो क्या स्टोरी थी? वो ये स्टोरी थी, 50 ओवर का मैच था ना वर्ल्ड कप का, तो नीदरलैंड्स ने बांग्लादेश को हराया था वो वाला मैच। अच्छा, और आज उन्होंने बदला ले लिया T20 में। ठीक है, कितना मजा आता है ना, दूसरे ममालिक में बदले चल रहे हैं, हमारे यहाँ पे सिर्फ बल्ले चल रहे हैं, वो भी स्क्रीन पे। हमारे यहाँ पे हम यहाँ पे स्क्रीन तोड़े हैं, हम गुस्से में बल्ले स्क्रीन पे चला रहे हैं, वहाँ बदले चल रहे हैं, जीत का कहत लगा हुआ है हमारे। मतलब क्या यार, आज के वैसे शकीब ने बहुत अच्छी बैटिंग की है और उसने प्रूव किया कि सीनियर, मतलब कुछ उस पर तनकीद हो रही थी काफी देर से, ऑफ कलर भी थे वो, लेकिन आज उन्होंने जैसे खेला है मेरे ख्याल में बहुत आउटस्टैंडिंग था और उनको दाद देनी चाहिए। अच्छा, मुझे शकीब का मैं जब भी देखती हूँ जिक्र हो रहा होता है तो अच्छा, मुझे मैं समझा शायद शकीब का मैसेज आया। नहीं जब भी उनका जिक्र हो रहा होता है तो मुझे याद आ जाता है वर्ल्ड कप 2023 जब उन्होंने टाइम आउट किया था मैथ्यू हायरन को। वो चले जो भी था, लेकिन इंटरेस्टिंग था वो, बड़ा दुख हुआ था, बड़ा इंटरेस्टिंग था। जो है ना, एक अनोखी चीज थी क्रिकेट में जो कभी आप मतलब देखो ना, वो एक इंटरेस्टिंग चीज आई थी सामने। मतलब एक दफा तो जब देखा मैंने तो मैं हैरान हो गया कि ये हुआ क्या। बड़ा दुख हुआ। 5-10 मिनट बाद होश वापस आया तो पता चला अच्छा ये पता नहीं था ना, हुआ पहली दफा था। कभी ऐसा हो, मतलब नो पर्सनल यू नो एक ग्रज नथिंग ऑफ कोर्स, मतलब मेरे साथ तो कभी कुछ नहीं हुआ, एक टीम की बात है, मतलब ऑब्वियसली सी बात है, मैं खेल रही थी, मेरे साथ हुआ। लेकिन जब भी वो खेल रहे होते हैं ना, मेरा बड़ा दिल करता है कहीं पे कुछ ऐसा इनके साथ भी हो, जरा एक वाइब टू वाइब, ये भी बदलाव होना चाहिए वैसे। लेकिन खैर, क्रिकेट जैसे जैसे जारी रहती है, चीजें सामने आती रहती है कि मुझे ऐसा लगता है कि आप में स्पोर्ट्समैनशिप होनी चाहिए। क्योंकि आप देखें कि नवीन हसन की अगर बात की जाए, विराट कोहली आमने सामने जब हुए हैं, विराट कोहली उनको बड़े अच्छे तरीके से मिलकर गुजरे हैं। रोहित शर्मा इज अ वेरी प्लेजेंट, बाबर आजम, रिजवान बड़े प्लेजेंट खिलाड़ी हैं हमारे। जी बिल्कुल, आप ठीक कह रही हैं, प्लेजेंट हैं। नहीं, कोई शक नहीं है, मिलते वो बड़ी मोहब्बत से। बाबर आजम है, जब इंडिया गए वहां पर जितने भी उनके पास शायकीन क्रिकेट आए हैं उन सबको मिले हैं, पिक्चर्स ली हैं, शर्ट्स पे सिग्नेचर्स किए, सब कुछ किया। एक मुझे याद है एक वीडियो बड़ी वायरल हुई थी, एक बच्चा उनके साथ, एक कैंसर का बच्चा जो उनको मिला और उन्होंने उसको शर्ट भी दी है साइन करके, ऑटोग्राफ के साथ। अच्छा है जी। लेकिन जहाँ तक आपने शकीब की बात की है तो ही इज वेरी वेरी एक्सपीरियंस्ड हैंड और ही नोस हाउ टू डिलीवर थिंग्स, और ये काफी देर से आईसीसी लॉज वेरी वेल, वो उस पे भी मैं आ रहा हूँ। काफी ज्यादा रफ पैच का शिकार रहे, फिर पॉलिटिक्स में भी चले गए, वो इलेक्शन वगैरह भी कॉन्टेस्ट किया उन्होंने, और अब दोबारा से वो आए हैं। और जो उनके कप्तान है बांग्लादेश के, नजमुल हसन शांतु, उन्होंने फुल कॉन्फिडेंस जो है वो थ्रो किया है शकीब पे और महमूदुल्लाह पे, और आज डिलीवर किया। 64 रन की बड़ी जबरदस्त उन्होंने नॉक खेला और खुशी हुई है देख के, क्योंकि काफी अरसे से व्हाइट बॉल क्रिकेट में डोमिनेट रहे शकीब। महमूदुल्लाह ने भी आज हेल्प किया, मतलब 25 आई थिंक बिल्कुल किया है। और शाकिब का लेकिन मसला ये रहा है कि जितने वो एक्सपीरियंस हैंड है ना, तो उनका हमेशा से डिसिप्लिन का इशू रहा है। वो चाहे डोमेस्टिक में हो, बीबीएल में हो, इवन मुशफिकुर रहीम उनके कितने एक्सट्रीम के, मतलब उनकी जोड़ी रही है उनके साथ, लेकिन उनके साथ भी उनका कुछ प्रॉब्लम रही है। फिर उन्होंने 2021 में डोमेस्टिक खेल रहे थे बांग्लादेश में, तो वहां पे उन्होंने स्टंप्स उखाड़ दिए, किक कर दिए स्टंप्स को उन्होंने, अंपायर पे गुस्सा हो गए। तो ये ऐसा ये होता है, ये काइंड ऑफ प्लेयर ही इज। उनको इस तरह नहीं करना चाहिए। आप कप्तान रहे हो, काफी अरसा आपने लीड किया है, आप एम्बेसडर हो, अगर आप गलती करते हैं ना, मतलब अगर एक प्लेयर गलती करता है ना, तो वो उसका कंट्री रिप्रेजेंट हो रहा होता है और वो पूरा कंट्री उस यू नो एक क्या बोलते हैं उसको, एक फॉर्म में आ जाता है या उस इज्जत में आ जाता है। नहीं, असल में वो सारा जो तासर है वो उसी पे पड़ता है, उसके मुल्क पे पड़ता है। एग्जैक्टली, एक स्टीरियोटाइप जुड़ जाती है उसके। गुड प्लेयर, और बहुत खुशी हुई कि आज जिस तरह वो खेले हैं, होपफुली। अच्छा जी, कमेंट्स बहुत मजे के आए हैं, दिल की ऐड करने का मैंने कहा देखूं मेरे जो व्यूअर्स हैं हमारे, जो हमें देखते हैं रोज, वो क्या कह रहे हैं। तो हर्ष मिश्रा, थैंक यू सो मच फॉर योर कमेंट। उमर को भी हेलो कह रहे हैं, आपको भी थैंक यू। विनकतेश कह रहे हैं कि हेलो मीरब साहिबा एंड ऑल Florida rains put Pakistan and German cricket fans on ventilator.
ऐसी ही सूरत हाल है, बस अब देखते हैं कल यार। क्या होता है। अभी वैसे मैं देखकर आ रहा हूँ, खबर एक आई थी उसमें, उसके मुताबिक तो 70% से भी कम हो गए। 94% है अभी, अब नहीं, तो 70 पे आ गई हो। 70% से नीचे आ गए हैं चांसेस। कल के मैच की बात कर रहा हूँ मैं, जो आयरलैंड और यूएसए क्या होगा, तो बाकी कल ही पता चलेगा कि क्या बनता है। लेकिन फिलहाल ये एक उम्मीद की किरण है। और ये भी डिटरमिन करना पड़ेगा कि वहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम की फैसिलिटेशन क्या है। बिल्कुल। ये बड़ा एक क्रूशियल एक पॉइंट होगा कि खुदा ना खास्ता ये ना हो कि वेट आउटफील्ड हो और उसकी वजह से फिर मैच जो है वो कॉल्ड ऑफ हो जाए। अच्छा उमर, ये यहाँ पर एक अहम चीज जो मेरे दिमाग में घूम रही है, ये 5 ओवर्स तक मैच होता है तो मतलब वो पॉइंट्स मिलते हैं या क्या होता है इसका प्रोसीजर? इसमें ये जो होता है ना, ये कंडीशन जो है ये नॉकआउट स्टेज में जो है होती है, यहाँ पे नहीं, क्योंकि आप वी हैव सीन दैट कि आप देखो कि स्कॉटलैंड और जो इंग्लैंड का मैच हुआ था वो जो है पहले हुआ, फिर उसके बाद बारिश आ गई, फिर दोबारा मैच हुआ, फिर बारिश आ गई, तब तक 10 ओवर हो गए थे। नहीं तो वो देख रहे थे टाइम इतना है, लेकिन फिर उसके बाद मार्जिन ऑफ मतलब वो रूम नहीं थी कि वो दोबारा से मैच ये हो सके, फिर वेट आउटफील्ड का रोला था। सही बात है। तो अरिदीप रॉय कह रहे हैं हेलो पतलू ब्रो, हाउ आर यू? अल्हम्दुलिल्लाह जी, आप सुनाएं कैसे आप? अच्छा, और अजय दास कह रहे हैं कि बारिश की एग्जैक्टली इन्होंने अभी रिपोर्ट दी है, जैसे बताया कि 70% चांसेस हैं बारिश के। 95 से नीचे आए हैं ये, मतलब 95% था, लेकिन आ रहे हैं, मतलब कहा जा सकता है हो सकता है मैच हो जाए। दुआ तो अच्छी की करनी चाहिए, मैच होना चाहिए डेफिनेटली। लोगों ने टिकट्स भी लिए होंगे और पाकिस्तानियों के तो। मोहम्मद शान कह रहे हैं कि थैंक यू सो मच मोहम्मद शान, बहुत शुक्रिया आपका। वकार हुसैन कह रहे हैं कि पाकिस्तान होल टीम चेंज, बट ठीक है उमर, मैं अली हम जाके खेल लेते हैं। हमारे साथ हमजा भाई होते थे, अभी वो हमारे साथ नहीं होते, मुझे लगता है प्रैक्टिस सेशन में जारी हैं, क्योंकि हम तो अपनी टीम बना के हम ही खेल लेते हैं फिर पाकिस्तान की जानिब से। और उसके बाद अरिदीप रॉय, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान फाइनल होना चाहिए क्या? ओ ये पाकिस्तान सुपर 8 में जा नहीं रहा है, फाइनल वो भी इंडिया के साथ है। चैंपियंस ट्रॉफी का वी विल सी दैट कि चैंपियंस ट्रॉफी का हो एंड पाकिस्तान विल क्लिंच दैट। और उमर ने दिस इज द पावर ऑफ पाकिस्तान। और उमर ने एक बार फिर उम्मीद बांध ली है। एक टूर्नामेंट खत्म हुआ नहीं और महसूस हो रहा है कि खत्म हो रहा है, और हम लोग होपफुल हैं, हम चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान होपफुली वो अपना टाइटल का डिफेंस करेगा। 2017 के चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान ने जीती हुई है और अभी तक उसके बाद नहीं हुई अली भाई चैंपियंस ट्रॉफी तो पाकिस्तान। अजय दास कह रहे हैं कि नहीं होगा मैच कल का, ठीक है जी देख लेते हैं क्या होता है। पैराडॉक्स यूनिवर्स कह रहे हैं कि आपको फॉरेन कोच नहीं, आपकी पूरी सिलेक्शन टीम फॉरेन होनी चाहिए, जो कि ऑनेस्टी के साथ मशवरा करें। देखिए मैं ऑनेस्टली बात बताऊं आपको, जो आपके मुल्क का बंदा होता है ना, आपके देश का जो बंदा होता है, देशद्रोही, वो उससे ज़्यादा सिंसियर आपके साथ कोई भी नहीं होता है। और मैं इस हक में नहीं हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि आपके पास खुद इतना टैलेंट है कि अगर आपके मुल्क में इतना टैलेंट होता है कि अगर आप उसको यूटिलाइज करते हैं तो आपके पास वो जगह ही नहीं बचती है। तो हमें बाहर देखने की ज़रूरत नहीं है। इवन अगर हम लोग ये देखें ना कि जहाँ पर तालीम दी जाती है, एजुकेशन दी जाती है, वहाँ पर भी हमारे अपने जो प्रोफेसर जो हमें अपनी जुबान में एक जो आपको एक अपनायत फील होती है, जो उस तरह से लेके जा सकते हैं, वो कोई फॉरेनर कोई नहीं कर सकता है। तो 5-6 माह तो फॉरेन कोच को समझने में लग जाता है खिलाड़ी क्या कह रहे हैं, और सेम एज खिलाड़ियों का भी ये होता है। का थोड़ा सा जरा मसला है, लेकिन ये कि थोड़ा सा नहीं काफी ज्यादा मसला को अब उन्होंने डिसाइड किया कि आगे वो हमारी कोचिंग के लिए ज्यादा चांसेस उनके हैं, तो वो इंडिया में वो ये प्लान नहीं कर रहे हैं कि हमें कोई फॉरेनर कोच है। नहीं, इसमें मैं एक ऐड करूंगा चीज, गंभीर ने ये शर्त रखी है कि अगर वो आएंगे तो फिर कोई और उनके साथ नहीं होगा अप्लाई के लिए, मतलब इस डेजिग्नेशन के लिए कोई और अप्लाई नहीं करेगा। अगर कोई आएगा मुकाबले में तो फिर वो मेरा नहीं ख्याल कि वो बीसीसीआई इसको लेंगे, हेड कोच बनेंगे तो नो डाउट अबाउट दैट। अपने दौर में उन्होंने बेहतरीन क्रिकेट खेली है और वीरेंद्र सहवाग के साथ उन्होंने इंडिया की ओपनिंग एक पेयर कायम किया जो काफी देर तक हुक्मरानी करता रहा। फिर उसके बाद आईपीएल जब शुरू हुई तो दिल्ली डेविल्स जो टीम थी, जो दिल्ली कैपिटल के नाम से जानी जाती है, तो उसमें भी इन दोनों ने ओपनिंग की है। तो गंभीर नो डाउट अबाउट दैट कि इंडिया के लिए उन्होंने बड़ा अच्छा रिप्रेजेंट किया एंड ही वाज द वाइस कैप्टन। उन्होंने देखें कि अभी के हाँ जीती है तो वो कोलकाता नाइट राइडर्स के भी वही थे। He was the vice captain of the Indian winning World Cup winning squad way back in 2011. So अच्छा एक्सपीरियंस है, even in 2013 ICC Champions Trophy अच्छा एक्सपीरियंस है उनका। So अच्छा अब कमेंट्स जो है वो बहुत इंटरेस्टिंग आए हैं और आई रिक्वेस्ट के पहले तमाम कमेंट्स सुनिएगा और फिर बोलिएगा उसके ऊपर। अभी हेमो सोलंकी का कमेंट है, डेफिनेटली उमर इसके ऊपर अपनी बड़ी अच्छी राय दे सकते हैं, लेकिन उमर आपने याद रखनी है ये चीज़ें। एक तो फ़हीम अशरफ, आमिर जमाल, आसिफ अली, ये कहाँ हैं, वर्ल्ड में सिलेक्ट नहीं हुए, वर्ल्ड कप में सिलेक्ट नहीं हुए। मोहम्मद सारिक कह रहे हैं कि बाबर आजम जाली किंग है।
ये एग्जैक्टली आपने कोट किया है अहमद शहजाद की बात को। रिसेंटली अहमद शहजाद ने ये बात की है बाबर आजम के बारे में, इस पर भी आते हैं। अच्छा, इसके बाद उज्जवल टेंडिकर, उमर भाई की इंस्टाग्राम आईडी बताएं प्लीज। उमर, आर यू ऑन इंस्टाग्राम? नहीं, अभी तक नहीं हूँ, अगर होगे तो मैं जरूर शेयर करूंगा। नहीं करते हैं, उमर फोकसेस ऑन क्रिकेट एंड ऑल। अच्छा, उसके बाद जॉय दास कह रहे हैं कि मैं दुआ करूंगा कल आयरलैंड जीते। थैंक यू सो मच, जरूर दुआ कीजिएगा। पहले तो ये दुआ करें कि मैच हो जाए कल। अभिषेक आतरम कह रहे हैं आई हैव गुड विशेस, नो रेन इन फ्लोरिडा टुमारो, यूएसए वर्सेस आयरलैंड मैच, पाकिस्तान क्वालिफाई फॉर सुपर 8। थैंक यू सो मच, इट रियली मींस अ लॉट, क्योंकि दुआएं ही आशा रह जाती हैं एंड पे हमारी हर दफा। यश शर्मा, इंडिया ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका वेस्ट इंडीज टॉप 4 कंटेंडर सेमीफाइनल। ओके फाइन। उसके बाद पैराडॉक्स कह रहे हैं कि आपके मुल्क में गलत बात की जाती है। अहमद शहजाद बाबर को ऐसे बोले हैं, मतलब जाली किंग बोला उन्होंने, खुद उनके आसपास भी नहीं आ सकते हैं। ठीक है, इस पॉइंट को भी अभी लेते हैं। अगेन, डू यू थिंक पाकिस्तान डिजर्व टू बी इन सुपर 8? आदेश सिंह कह रहे हैं। और ठीक है, सो अभी हम लोग बात करते हैं सबसे पहले तो कि फ़हीम अशरफ, आसिफ अली टीम का हिस्सा नहीं है, आमिर जमाल एग्जैक्ट हिस्सा नहीं। उमर, व्हाट वुड यू से अबाउट दिस? देखिए, फ़हीम अशरफ की जहाँ तक बात है तो 2017 में उन्होंने डेब्यू किया था, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट उन्होंने फर्स्ट टाइम किया था, तो ही इज़ अ गुड ऑलराउंडर। बट द मैटर ऑफ फैक्ट इज कि कहीं ना कहीं उनकी जो पेस है ना, वो क्योंकि इतनी तीखी नहीं है, तो शायद ये वजह है कि वो नहीं। और पाकिस्तान में वैसे भी आपके पास स्पीडस्टर की तो कमी नहीं है, ये तो इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन बैटर बहुत जबरदस्त है और वो दिलेराना स्लोग्स खेलने की कैपेबिलिटी उनमें, कि लेग साइड पे मिड विकेट में बड़ा स्ट्रॉन्ग है वो। और वी हैव सीन इन द पास्ट कि उन्होंने इवन चैंपियंस ट्रॉफी में बड़ा अच्छा मतलब किया था, तो ही गॉट दैट ऑल दैट स्पार्क। तो मतलब मुझे नहीं समझ आती कि ये क्यों नहीं है, या तो फिर फिट नहीं है, या आमिर जमाल है और आसिफ अली यार आसिफ अली इस पे बात करनी चाहिए। आसिफ अली जो इफ्तिखार की जगह उस मतलब हो सकता था यार, उस बंदे ने हमें वो मैच जिताया है। कुछ सोशल मीडिया पे भी इस बारे में बात, 6 छक्कों की जरूरत है और हमने मैच जीतना है ना, उस बंदे ने हमें जिताया। देखिए, या तो उनको जो है पहले बुलाना चाहिए था, जितनी आपकी सीरीज में उधर मौका देना चाहिए था आसिफ अली को। मुझे नहीं पता कि क्या वजह उसकी जहाँ तक, लेकिन आमिर जमाल की बात है मीरब, तो ही गॉट दैट स्पार्क, क्योंकि वो एक ऐसे हिटर है, बॉलर तो है ही, हिटर ऐसे है कि आपको मिड विकेट पे, मिड ऑफ पे जो है रेंज ऑफ शॉट्स उनके पास है, वो आपकी बैटिंग को लोअर ऑर्डर में वेंटिलेट कर सकते हैं। और बाकी बॉलिंग भी वो दिलेराना अप्रोच के साथ करते हैं। वी हैव सीन इन ऑस्ट्रेलिया के जिस तरह से उन्होंने अपना नाम बनाया, और उनको मौका देना चाहिए था। पेशावर जल्मी के लिए उन्होंने रिसेंटली बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है, तो अच्छी ऑप्शन थी। और इस तरह की जो बाउंसी स्पॉन्जी विकेट्स है उसमें चल सकते हैं। अब हम आते हैं अहमद शहजाद की स्टेटमेंट के ऊपर कि उन्होंने बाबर को जिस तरह से कहा है, मैं बार-बार वो चीज़ नहीं कहना चाह रही हूँ। मेरा अपना एक ओपिनियन, उसके बाद अब अपना ओपिनियन जाहिर कीजिए। देखिए, मैं ये समझती हूँ कि आप एक सीनियर खिलाड़ी हैं, मैं सीनियर खिलाड़ी आपको कहूँगी कि आप मैचेस खेल चुके हैं, बहुत सारे एक्सपीरियंस भी है आपको इस चीज़ का। सबसे पहले अभी हम जो बात कर रहे थे शकीबुल हसन की, आपके अंदर स्पोर्ट्समैनशिप होनी चाहिए। देखिए, तनकीद हम भी करते हैं, तज्जिया हम भी करते हैं, आप हमसे ज़्यादा सीनियर हैं, आपका तजर्बा तज्जिया हमसे ज़्यादा बेहतर हो सकता है, लेकिन यू शुडंट बी सेइंग एनीथिंग लाइक दैट टू अ कैप्टन ऑफ पाकिस्तान टीम राइट नाउ, बिकॉज अभी वो यूएसए में पाकिस्तान टीम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कोई भी ऐसा लफ्ज़, जैसे अभी रिसेंटली कामरान अकमल ने एक स्टेटमेंट दी, उनको भी किसी चीज़ को, किसी भी रिलीजन, सेक्ट या किसी भी ऐसे पॉइंट को आपको माइंड में नहीं रखना चाहिए, ये चीज़ गलत होती है। लेकिन अगर हम बात करते हैं अहमद शहजाद की, तो यू शुडंट बी सेइंग एनीथिंग टू बाबर आजम लाइक दैट, बिकॉज वो पाकिस्तान टीम के इस वक्त कैप्टन है। उमर, आप हंस क्यों रहे हैं? आप हंस रही है, मुझे हंस आ रही है, क्या बात कर रही है? अभी जैसे कामरान अकमल ने वुमेन्स के बारे में भी जो बात की, और इससे पहले उनको जिस तरह से जवाब दिया हरभजन सिंह ने, तो आप देखेंगे फिर ये चीजें जो हैं ये आपके, मैं कहती हूँ मतलब अफसोस के साथ एक बात, कामरान अकमल को हो सकता है उसको चाय ना मिली हो या कुछ हुआ हो, तो ये इज नॉट लाइक दैट पर्सन। देखिए, जो भी है, आपको हर किसी को, हर रिलीजन को, हर कम्युनिटी को आपको रिस्पेक्ट करनी है। व्हेन यू आर सिटिंग ऑन एट अ स्टेज व्हेन एवरीवन इज वाचिंग यू फ्रॉम द वर्ल्ड, क्योंकि आप स्पोर्ट्समैन बाद में बनते हैं, आप इंसान पहले होते हैं। बिल्कुल जी, ह्यूमैनिटी पहले आती है। के तौर पर आपको जो है वो हर दूसरे इंसान को रिस्पेक्ट देनी चाहिए, चाहे वो आप में से है या किसी और में से है या कुछ और है, लेकिन यू शुड रिस्पेक्ट एवरीवन। दिस इज वेरी राइट एक्चुअली। बिल्कुल आपकी बात ठीक है, लेकिन आप जिस खिलाड़ी को कोट कर रही हैं मैं उसको दिमाग में लेके घूम रहा हूँ।
अच्छा आप अपनी बात कंटिन्यू करें। तो अब अहमद शहजाद की अगर हम बात करें तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको ऐसे नहीं कहना चाहिए। देखिए वो उनको किंग का लकब जो है ना, जो हमने ही दिया था, हमने ही कहा था बाबर किंग, बाबर किंग कहते हैं, गोट कहते रहे हम उन्हें। भाई गोट तो अगर मेसी के लिए इस्तेमाल हुआ था ये, लेकिन बाबर के लिए भी खैर कहा गया था बाबर। देखिए एक बात है, आज बाबर जो भी कर रहे हैं, जैसा भी परफॉर्म कर रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, हमें उस चीज का दिल से दुख है। हम बाबर परफॉर्म कर रहे हैं, बाबर परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन वो वैसे नहीं कर रहे हैं जैसे वो करते हैं। बाबर अपनी ही शॉट्स नहीं खेल पा रहे हैं ठीक से, बल्कि उनकी जो शॉट्स है ना, 2-3 शॉट्स हैं और वो उनमें उनको इतना उन्होंने कॉमन कर लिया है कि अब लोग उससे आगे बढ़ चुके हैं। एक ही शॉट है मेरा, ऐसे नहीं करो भाई, एक ही शॉट है, ठीक है एक ही शॉट है, लेकिन वो शॉट लोग उसको डिस्कवर, उसको ना समझ चुके हैं और वो उसको काउंटर करना भी समझ चुके हैं। आपको उसको चेंज करने की अब ज़रूरत है। और बाबर आजम, मुझे ऐसा लगता है कि अगर उनको ये किंग कहा गया है तो पाकिस्तान टीम में वाकई में बाबर जैसा बैट्समैन नहीं था। अगर हम करंट बात करें तो मतलब देखें, अपनी अपनी राय, आप किसी की राय नहीं बदल सकते हैं आप, लेकिन अभी वो अपनी फॉर्म में नहीं, अभी वो ठीक से खेल नहीं पा रहे। शायद उसकी रीज़न उनकी कैप्टेंसी है या जो भी है, तो ये उनको खुद ही फाइंड आउट करना है। मगर मुझे ऐसा लगता है कि आप ज़रूर तनकीद करें, आप उनकी जो फॉर्म है जो ठीक नहीं है, आप मशवरा दें कि उसको ठीक करने की ज़रूरत है, कहाँ पर ज़रूरत है। बट यू शुडंट बी सेइंग दैट टू अ कैप्टन ऑफ पाकिस्तान टीम व्हेन द सीरीज आर गोइंग ऑन, एक्चुअली व्हेन द टूर्नामेंट इज गोइंग ऑन, तो यू शुडंट बी सेइंग एनीथिंग लाइक दैट, आई गेस। बिल्कुल सही बात है, आपने बिल्कुल ठीक कहा। उमर आप इस पे रिस्पॉन्ड करें। मतलब देखिए अहमद शहजाद, नो डाउट अबाउट दैट, ही वाज आल्सो एम्बेसडर ऑफ पाकिस्तान टीम। जिस तरह से उन्होंने डील किया, 2009 में उन्होंने डेब्यू किया व्हेन ही वाज ओनली 17 एट दैट टाइम, और जिस तरह से उन्होंने रिप्रेजेंट किया, दिलेराना क्रिकेट खेली। हाँ एटीट्यूड का इशू हो सकता है, कुछ हो सकता है या जो भी हो सकता है, लेकिन प्लेयर बहुत लेवल के थे, एग्रेसिव खेलते थे। अनफॉर्चुनेटली जो टीम में अब खेल रहे हैं वैसे कोई प्लेयर नहीं खेल रहा, लेकिन बाबर को अगर ये बात की है तो ये नहीं कहनी चाहिए, तरीके से बंदे कहे जो बात है, लेकिन बाबर को भी जो है खेलना चाहिए तो एहतियात के साथ खेलना चाहिए, स्ट्राइक रेट को बेहतर करना चाहिए। हमारा प्लेयर है, लेजेंड प्लेयर है, हमने जितना बैक किया है और हमने लोगों से सुना भी है कि हम बाबर को इतना सपोर्ट क्यों करते हैं, लेकिन बात होती है आप इनहेंस करते हो अपनी परफॉर्मेंस को। विराट कोहली बेशक अभी रफ पैच का शिकार है, लेकिन ही विल बाउंस बैक स्ट्रांगली। फिर आप मुवाजना कर रहे हैं। नहीं, मैं बात कर रहा हूँ ना, कंपैरिजन बनता ही नहीं है। अच्छा पहले मैं आपको बता दूं, 2014-15 में ना उमर अकमल का विराट कोहली से कंपैरिजन होता था, तस्वीरें बनती थी, और वो भी गलत बात है। हर प्लेयर का एक अपना कैलिबर होता है, ठीक है ना। बासित अली साहब जो फॉर्मर क्रिकेटर रह चुके हैं, उनको जुवेद मियांदाद के साथ कंपैरिजन उनका होता था, और उनका कैरियर क्योंकि कम था लेकिन बड़े क्वालिटी प्लेयर थे बासित अली साहब, तो उनका अपना एक लेवल था। मियांदाद साहब का अपना एक लेवल है, ठीक है। इंजमाम का अपना एक लेवल है, सुल्तान है। जब शोएब मकसूद है, उनको क्योंकि उनका ताल्लुक भी मुल्तान से था, लोग कहने लगे कि भाई हमें इंजमाम मिल गया। किधर के शोएब मकसूद? हाँ, शोएब मकसूद एक प्लेयर थे जो कि मुझे नहीं समझ है क्यों नहीं उनको एक प्रॉपर चांसेस दिए कि 2013 में उन्होंने अपना कैरियर का आगाज किया, और वो प्लेयर थे, पावर हिटर थे सही। और आई डू रिमेंबर कि 2015 में जब वर्ल्ड कप हुआ तो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के खिलाफ उन्होंने जो है बड़ी बम्बास्टिक इनिंग खेली थी, तो लेकिन और पावर हिटर थे लेकिन लेवल की, तो कैबलरी बड़ी अच्छी है ना हमारे उमर भाई की। तो बहरहाल अभी मैं देख रही थी आपके लिए कमेंट्स आए थे, वो कह रहे हैं कि आप इतना नॉलेज कैसे मतलब गेन कर लेते हैं। मुझे तो अपनी किताबें याद नहीं रहती, उमर आपको कैसे इतनी बातें याद रहती हैं? ऐसे बड़ी वाकई कि ना मैंने अभी मतलब अगर हम बात करें ना, हमें तो कल की बात याद नहीं रहती है इतने ठीक से, लेकिन उमर को जिस तरह से मतलब रिलेट करना आता है, नाम मैं कहती हूँ यूएसए के तमाम खिलाड़ियों के दादा नानाओं का भी पता है इन्हें। उमर कैसे, हाउ डू यू मैनेज ऑल दिस? देखिए ये एक शौक की बात होती है, हर बंदे का अपना शौक होता है। अल्लाह ताला ने आपको कुंडलियां जानने का शौक है, अल्लाह ताला ने हर बंदे को ज़हन दिया है। अच्छा उमर, आप मुझे भी एक एग्जांपल दे रहे थे कि जो बॉयज होते हैं ना, बॉयज को शौक होता है कि वो गाड़ियों का होता है, बाइक्स का होता है, गर्ल्स को ज्यादातर डॉल्स का होता है, घर सजाने का होता है, कपड़ों का होता है, मतलब डिफरेंट चीजें होती हैं। उमर वाज टेलिंग मी कि उमर का इंटरेस्ट ही क्रिकेट है। जैसे कि अब अली भाई को शौक है अच्छा खाना मिल जाए खुश हो जाते हैं, ठीक है। उमर जो है उसका इंटरेस्ट ही क्रिकेट रहा है शुरू से। सो उमर मतलब मैं चाहती हूँ कि आप व्यूअर्स को बताएं कि हाउ cricket has inspired you since your childhood, so what is the reason behind you are so much connected to the cricket? देखिए एक जो शौक था ना मेरा एज अ चाइल्ड, मैंने देखा अपने भाई वगैरह को कि हम हाइलाइट्स देखते थे क्योंकि हम ज़रा ब्रॉड होते थे, तो वो ये था कि एक इंटरटेनमेंट के ये एक रीज़न होता था कि हमने मैचेस वगैरह देख लिए। तो इवन मुझे याद है एक बार मुझे बुखार हो गया
और मैं सो रहा था बुखार की हालत में, लेकिन वेस्ट इंडीज के प्लेयर ज़हन में आ रहे थे, उनका नाम मैं रिकॉल कर रहा था। तो ये आप मतलब प्लेयर भी वेस्ट इंडीज के दिमाग में आ रहे थे तो यार जैसे वो मैच होगा उनका शायद, या उसकी वो डैरन पॉवेल एक हाँ बिल्कुल थे उनके, 2007 में रिप्रेजेंट किया वेस्ट इंडीज को, तो वो ख्वाब में आया है। अच्छा, व्हेन डिड यू कम टू पाकिस्तान बैक? 2007 में। 2007 वो जब बुखार हुआ जिन दिनों में, उससे पहले ही हुआ था, पहले 2007 में फिर यू केम टू पाकिस्तान एंड देन यू वर एबल टू वॉच मैचेस प्रॉपर्ली, हाइलाइट से हटकर पूरा मैच फिर शुरू हो गया आहिस्ता आहिस्ता। फिर 2007 की T20 वर्ल्ड कप जो पहला एडिशन हुआ था ये T20 फॉर्मेट का, आई डू रिमेंबर रमजान का महीना था और पाकिस्तान फाइनल में पहुंचा, मिसबाह हक ने मैच बना दिया सारा। फिर एंड पे वो एक शॉट हुई, वो पाकिस्तान ओवर द लाइन नहीं जा सका, टीवी बंद कर दिया था हमने। फिर उसके बाद 2009 का वर्ल्ड कप आया, पाकिस्तान जो है फेवरेट्स थे, उमर गुल ने बड़ी जान मारी, हर प्लेयर ने जान मारी उस वक्त। और एक बात मैं ऐड कर दूं, आज मतलब ये आप जो 2009 की बात कर रहे हैं ना, आई थिंक 13 जून ही था जो न्यूजीलैंड के खिलाफ पाकिस्तान का मैच था, और उमर गुल ने फर्स्ट टाइम 5 विकेट लिया था और 5 विकेट 6 रन्स देखे। और उसके बाद जो न्यूजीलैंड के कप्तान मेरे फेवरेट उस वक्त के मतलब ऑलराउंडर, मेरे फेवरेट ऑलराउंडर है, और क्या लेवल है उनका, डैनियल विटोरी साहब, लेवल ही हो रहा है उनका। और मतलब वो उन्होंने एक क्वेश्चन उठाया था कि क्या ये रिवर्स स्विंग उनको मिली थी उमर गुल को, किस तरह मिली थी, तो उनको वो एक हुआ था। खैर वो एक फिर पास का एक हिस्सा है। फिर पाकिस्तान ने फिर श्रीलंका के खिलाफ फाइनल जिस तरह जीता, और शाहिद खान अफरीदी ने फिर जिस तरह बैट रेस किया, वो एक आइकॉनिक स्टाइल बना। और मोहम्मद आमिर उस वक्त उनका पहला एक था मतलब टूर्नामेंट, और 17 साल के थे वो उस वक्त, और एक क्या बात थी उनकी। फिर पाकिस्तान 2010 में जब गया तो पाकिस्तान के क्रिकेट का वो एक ब्लैक चैप्टर में से एक था कि स्पॉट फिक्सिंग आहिस्ता फिर मतलब जो है ना वो उसके बाद फिर पाकिस्तान 6 जून तक बात आ गई, टेस्ट मैचेस नहीं जीते रहे थे। फिर मिसबाह हक को 2010 के एंड में कप्तानी दे दी गई। उसके बाद वो आहिस्ता आहिस्ता करके दलदल से टीम को बाहर निकाल रहे थे, टेस्ट मैचेस में उन्होंने बड़ा अच्छा किया और ठुक ठुक मिसबाह का टैग ले लिया। हालांकि वो पावर हिटर थे, मिसबाह क्लिनिकल स्ट्राइकर ऑफ द बॉल है, लेकिन पाकिस्तान का और प्लेयर्स कोई परफॉर्म ही नहीं करता था। मिसबाह जो है, आप ये इमेजिन करें, मिसबाह की कोई सेंचुरी नहीं रही वनडे क्रिकेट में, लेकिन वो कंसिस्टेंसी उनके 30 40 50 रन तो उनके कहीं नहीं जाते थे, क्योंकि इतनी आपको हंस क्यों रहे हैं, क्या हुआ आपको? नहीं मैं उनकी बात सुन रहा हूँ, आप ठीक कह रहे हैं। तो उसके बाद यह था कि नहीं आप इस पे ऐड कर सकते नहीं आप ठीक कह रहे हैं, आप जो कह रहे हैं। इसी दौर में ख्याल रखना कि शोएब मलिक, हफीज, मतलब ये सब लोग इसी दौर में खेले। मैं मोहम्मद हफीज की बात ही कर रहा हूँ, वो तो मोहम्मद नहीं आप मिसबाह को बात जो डिस्कस कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ मिसबाह की कप्तानी मतलब इसी दौर में मतलब ये प्लेयर्स थे। बिल्कुल मोहम्मद हफीज का तो मोहम्मद हफीज ना होते, मिसबाह की कोचिंग में हमारे प्लेयर्स की फिटनेस का भरपूर ख्याल रखा जाता था, ये मानना पड़ेगा। देखिए बैटिंग कोच थे वो तो ड्यूल रोल था उनका। खैर देखिए मोहम्मद हफीज, शोएब मलिक, सईद अजमल, शाहिद खान अफरीदी, उमर गुल, ये बेंच ऑफ प्लेयर्स थे जिन्होंने बड़ा मतलब जो है ना इनके दौर में वनडे क्रिकेट में 180 भी हमने डिफेंड किया हुआ है। आई डू रिमेंबर कि श्रीलंका के खिलाफ हमने किया था। तो ये सारी बात थी। और उमर गुल की जो यॉकर्स थी, क्या परफेक्ट यॉकर्स होती थी। आई होप सो अब्बास अफरीदी उनके जो भतीजे हैं, अभी उनका कैरियर शुरू हुआ है एंड ही विल डू वंडर्स। अभी मैं एक उमर गुल का इंटरव्यू देख रहा था तो इमोशनल हो गए थे कि एक रीजन उन्होंने रिवेल किया था कि उन्होंने क्रिकेट क्यों छोड़ी, वो बड़ा इमोशनल एक चीज थी और ही बस्ट इनटू टीयर्स। ओके मतलब ज्यादा संजीदा ना हो जाएगा मेरा बागे। तो बाकी पाकिस्तान की आप क्रिकेट की बात करिए, वैसे तो क्रिकेट जो है ना वैसी एक चीज है जो कि मुझे क्रिकेट चीज नहीं, क्रिकेट एक खेल है, रिफ्रेश करता है। और एक छोड़ देना आप क्या लफ्जों के अंदर कुछ भी कह ले अली भाई। अच्छा जी, विनकतेश हमारे बहुत रेगुलर व्यूअर हैं, इनका भी कमेंट में देख रही थी कि हाफिज साहब की उर्दू की बहुत तारीफ कर रहे थे। लिटरली मैं ये समझती हूँ कि मैं अभी तक जितने भी लोगों से मिली हूँ जो मीडिया में हैं, उनमें बहुत कम अब ऐसे लोग रह गए हैं जो वाकई में उर्दू का सही इस्तेमाल करते हैं, जो प्रॉपर उर्दू बोलते हैं। हमारी लैंग्वेज में आधी पंजाबी, आधी इंग्लिश, आधी उर्दू, आधी हिंदी, मतलब हम लोगों ने तो वो उर्दू की भी डेफिनेशन चेंज कर दिया। तो हाफिज इमरान साहब, दिस इज़ वेरी ट्रू, आई रियली एडमायर व्हाट यू सेड कि हाफिज इमरान साहब बहुत सीनियर हैं, बहुत मैं अभी वो रिसेंटली उमर को कह रहे थे कि जितनी आपकी उम्र है उतना मेरा तजर्बा है। सो खैर आप देखें कि उनकी जो लैंग्वेज है, जिस तरह से वो बात करते हैं, मेरी वोकैबुलरी बहुत अच्छी हुई है उनसे बात करके। मुझे उर्दू के इतने लफ्ज़
नहीं पता है जितने मुझे उनसे सुन के मतलब सीखने को मिलता है। सो डेफिनेटली वी शुड हैव दोज पीपल जो अपनी लैंग्वेज को प्रॉपर्ली यूज़ करते हैं। तो नाज़रीन जो उर्दू सीखना चाहता है वो लाजमी प्रोग्राम देखिए। कितने बजे होता है वो हमारा होता है जी 2 से 3, 2 से 3, 9:30 से 10:30 अगर आप उर्दू सीखना चाहते हैं। जी मीरा। अच्छा जी, उसके बाद मैं देख रही हूँ कि कमेंट्स हमारे पास आए हैं काफ़ी सारे। एक तो कमेंट्स जो है एकदम से गायब हो जाते हैं, पता नहीं क्यों। अच्छा, पाकिस्तान के पास फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर क्यों नहीं है, यश शर्मा कह रहे हैं। देखिए ये वो एक चीज़ है मीरा वली भाई जो दुखती रग पकड़ ली हम जिस पे जो है ना मतलब लिमेंट करते हैं, पछताते हैं यार कि क्यों नहीं है। बड़ा होना चाहिए क्योंकि हर टीम जो खेल रही है, ऑस्ट्रेलिया को देख ले, वेस्ट इंडीज़ को देख ले, इंग्लैंड को देख ले, इंडिया को देख ले, साउथ अफ्रीका को देख ले, हर टीम को देख ले आप, उनके पास ये जेन्युइन फास्ट बॉलर प्लस बैटर है। जैसे हार्दिक पांड्या फॉर एग्जांपल ही provides a lot of luxury to the Indian side के बैटिंग से चल गए, अगर बैटिंग से नहीं चले बॉलिंग से चल गए, फील्डिंग में वैसे वो एक्रोबैटिक है। तो ये सारा एक हिसाब किताब है। दूसरी बात ये है कि मार्कस स्टोनिस के आप देख लो, जैसे ओमान के खिलाफ ही परफॉर्म्ड ब्रिलियंटली। उमर उनको छोड़ो, पाकिस्तान के पास क्यों नहीं है? मैं वही कह रहा हूँ ना कि हमाद जो आजम थे हमारे, आजिम खान, हमाद आजम, ओके हाँ, हमाद आजम एक जेन्युइन प्लेयर थे, टैलेंटेड प्लेयर थे, स्पार्क था, फ्यूचर था, किधर गया वो फ्यूचर? फिर इसी तरह और ऐसे हैं। अब आपके पास अब्दुल रज़ाक के बाद मेरा नहीं ख्याल कि कोई या हुसैनी साहब भी उर्दू बहुत अच्छी बोलते हैं। मैंने आपको कहा है ना कि मीडिया में अब बहुत ही कम नाम ऐसे रह गए हैं जो वाकई में उर्दू बड़ी अच्छी बोलते हैं। एंड आई रियली एग्री व्हाट यू सेड के डेफिनेटली या असल में इन्होंने पेपर जर्नलिज्म की हुई है, तो आज की जर्नलिज्म में बहुत फर्क है। लिखने वाले लोग हैं, मतलब हम सब यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं, वी ऑल यूज्ड टू राइट। मैंने आर्टिकल्स लिखे हुए हैं, उमर तो मतलब इंग्लिश में लिखते हैं, ये जनाब उर्दू में लिखते हैं। पढ़ लेता लेकिन ये होता है कि उसको अपनी लैंग्वेज के अंदर भी लेकर आना, बोलते हुए भी आप जो लिख रहे हैं उसको बोलना भी बहुत। अभी हिंदी की बात की जाए तो बहुत सारे लोग जो हैं वो हिंदी किधर जुबानों को खोल के बैठ गए मीरा। आप मतलब अच्छी वाली बात करें यार, वो देखिए ना, पाकिस्तान तो टूर्नामेंट से बाहर हो गया, अब होने वाला है कल, तो फिर अब हम लैंग्वेज की बात करेंगे ना, लैंग्वेज की बात कर लेते हैं, वो तो हमारी अच्छी है ना। उर्दू की तारीफ, किसी बात की तो तारीफ हो रही है। पर आप हमाद आजम की बात कर रहे थे यार। देखिए हमाद आजम जैसे टैलेंटेड प्लेयर थे, उन पे अगर इन्वेस्ट करते, क्या था 2011 में आप उनको लेके गए थे, मतलब उनको प्रॉपर चांसेस देते। मेरे ज़हन में ना वो कल वाली इन्वेस्टमेंट आ गई, वो जो कल नहीं बैठे थे पटेल साहब, वो कह रहे थे वो तो खुद बड़ी सरदर्द हुई थी जी। नहीं वो इन्वेस्टमेंट, उन्होंने क्या इन्वेस्टमेंट की? अच्छा आप बात कर रहे थे। फिर आप देखे ना हसन अली जिस एक स्पार्क के साथ आए थे, किधर गया वो स्पार्क? 2017 यार वो काउंटी में बड़ा मतलब अच्छा खेल रहे हैं, मैं देख रहा हूँ उनकी वो। फिर 2017 वाले शादाब खान किधर गए, जो एक टैलेंटेड बच्चा है, वो तो खैर अभी भी मौजूद है, लेकिन वो स्पार्क मिसिंग है, जो कि मैं दुआ करता हूँ आए, ना सिर्फ उनके लिए अच्छा होगा, हमारी टीम के लिए अच्छा होगा। बाकी फिर हमारे पास एक जेन्युइन स्पिनर की बड़ी शिद्दत से जो है वो कभी महसूस हो। ऑफ स्पिनर हमारे पास सईद अजमल साहब के बाद तो आया नहीं प्रॉपर। तो ये कुछ चीज़ें हैं, बड़ी कंसर्निंग पॉइंट है। जैसे आपके पास कोई जेन्युइन फास्ट बॉलर बैटिंग ऑलराउंडर नहीं आया, आपके पास जेन्युइन ऑफ स्पिनर नहीं आया, तो ये बड़ी चीज़ें हैं। फिर स्लो लेफ्ट आर्म स्पिनर तो आपके पास नवाज थे, लेकिन कहने की बात है कि आपको तैयार करना चाहिए, आपको प्रॉपर जो है एक निकालने चाहिए कि इतने नंबर ऑफ आपके स्पिनर्स हर साल तैयार करने हैं, इतने नंबर ऑफ फास्ट बॉलर और ऑलराउंडर्स तैयार करने हैं, प्रॉपर मैकेनिज्म होना चाहिए। ये डोमेस्टिक ही लेने हैं ना, ये इतना सीरियस हो के एकदम आवाज क्यों पड़ते हैं, मुझे समझ नहीं आ रही। ये प्लेयर्स कहाँ से लेने हैं? डोमेस्टिक से लेने हैं ना हमने। ऑब्वियसली एक मिनट मेरी बात तो सुन लो। हाँ, डोमेस्टिक से लेने हैं ना। हाँ, तो क्यों नहीं ले रहे? तो होंगे तो रहेंगे ना। क्यों नहीं है बताओ, गिनवाओ भाई, मेरा है गिनवाओ। मेरी बात सुनो, आपको पता है कितना टैलेंट है रिफाइन नहीं किया जाता, टैलेंट बहुत है। सिर्फ पीएसएल पे ट्रीट लगा के बैठे हैं वो, मुझे लेंस लगा के बैठ जाते हैं कि होम ग्राउंड पर लीग्स खेलने वाला खिलाड़ी इंटरनेशनली कैसे खेल सकता है? मुझे इस बात का जवाब दे दे कोई बस। दोस्ती हो तो खेल सकता है जी। उमर आप अरे वाह 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 वाह, क्या बात है, बड़े भाई ने क्या बात कर दी है, जबरदस्त बात। हम जो है ना प्रोसेस ही करेंगे, प्रोसेस से चीजें होती है। मतलब आप अंडर 19 खेलो, उसके बाद आप डोमेस्टिक खेलो, आप ए टीम में खेलो, आप फिर उसके बाद आप दूसरी टीमों में जाओ। कहने की बात है, अगर मसला ये आजकल के क्रिकेटर्स जो है उनको जल्दी यही है कि वो जो है एक स्टेप भी ना कदम ले तो वो इंटरनेशनल सर्किट में आ जाए। फ्रेंचाइज क्रिकेट से आपका अगर आपको चांस भी मिल जाएगा बड़े, इवन नेशनल टी20 से मुझे याद है नुमान अनवर 2015 में उन्होंने नेशनल टी20 कप खेला, जिम्बाब्वे आई थी पाकिस्तान में, तो उसमें उनको शामिल किया गया। अब उनका नामो निशानी 2016 में वो कराची किंग्स से खेले। एक मिनट रुक जाए, रुक जाए सवाल आ गया दिमाग में। दिमाग में
इंडिया का नेक्स्ट मैच जो है वो कनाडा के साथ है, पाकिस्तान का नेक्स्ट मैच आयरलैंड के साथ है, आयरलैंड का यूएसए के साथ कल मैच, जो कि होता या नहीं होता। अच्छा, इंडिया का कनाडा के साथ मैच होगा और इंडिया के पास फाइनली जो न्यूयॉर्क वाला जो एक पिच था जिसकी वजह से स्कोर नहीं बन पाया ज़्यादा, इंडिया के पास अब एक चांस होगा कि वो खेल पाएंगे। कनाडा भी बहुत ज़्यादा स्कोर करने वाली टीम है, इंडिया भी बहुत ज़्यादा स्कोर करने वाली टीम है। अगर हम देखें तो आईपीएल में 260 तक का स्कोर गया, बहुत बड़ी बात है। कंडीशंस फ़र्क हो सकती हैं मगर परफॉर्मर्स तो यही लोग थे। सो अब देखना ये है कि इंडिया कनाडा के खिलाफ कितना स्कोर करता है अपने अगले मैच में। उससे पहले एक बात मैं ऐड करना चाहूँगी, मैं चाहूँगी अली आप बताएं हमारे व्यूअर्स को कि नासो काउंटी पिच का अब क्या हाल है। उसका बुरा हाल है और मतलब ये ग्राउंड जो स्टेडियम बनाया गया था ना, ये आई थिंक 6 हफ्तों में इसको गिराने लगे हैं। इसने टोटल 8 मैचेस जो हैं उनको होस्ट किया और उसके बाद ये ड्रॉप इन पिचेस लाई गई थी ऑस्ट्रेलिया से यहाँ पे। ये सिर्फ और सिर्फ 8 मैचेस के लिए जो है ना, ये एक, मैं तो कोई और लफ्ज़ इस्तेमाल कर जाऊंगा मैं इसलिए कंट्रोल करके एकदम से नक्शा बदल जाता था। मतलब मैं कंट्रोल करके बैठा हूँ। मुझे इंतहाई घटिया और फजूल किस्म की मतलब ये पिच लगी है और इसका एवी चर्चा रहा है मीडिया में। मतलब इतनी खबरें और बिला वजह ही मतलब लोग इस पर डिस्कस करते रहे हैं, लेकिन वो खोदा पहाड़ और निकला चूहा फिर भी कुछ ताकतवर होता है। इस पिच में तो जान ही नहीं। खिलाड़ियों की हिम्मत है जिन्होंने तो अब ये एंड पे मतलब 6 हफ्तों में गिरा दिया जाएगा और उसके बाद इसकी आखिरी रसूमात अदा कर दी जाएंगी। तो इसका मतलब है कि जो नासो काउंटी पिच का, जो नासो काउंटी स्टेडियम था, उसका सफर खत्म हो चुका है। मैच मकसद था, मैचेस हो चुके हैं, मैचेस को बर्बाद करना मकसद था जो पूरा हो चुका है। और पाकिस्तान बर्बाद हुआ सिर्फ यहाँ पे। चलो ऐसे कर, लंका भी हुई है। श्रीलंकन के साथ तो वैसे ही यार बहुत ज्यादती की गई। मतलब उनका ट्रैवल देखें आप, उनको सही तरह फैसिलिटीज नहीं दी गई, उनका सफर इतना बना, थकावट, वो क्या कहते हैं, अपनी प्रैक्टिस नहीं कर सके। मतलब उनके साथ ये भी सिर्फ हिस्ट्री है कि श्रीलंका की टीम फ्लोरिडा में स्ट्रैंडेड है, फंसी हुई है। मतलब क्योंकि कंसीडरिंग के जो वहाँ पे फ्लोरिडा, श्रीलंका की टीम फंसी हुई है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, फंसी हुई है। प्रे के प्लेयर से मंगवा रहे हैं उसके लिए कोई। एक कमेंट है कि Indian team is pathetic and Pakistan team is 100 times more pathetic. Not Indian team is pathetic and neither Pakistan team is pathetic. Pakistan team is not in the form right now. यार Indian team is performing. Indian team की सबसे अच्छी बात जो है भाई, वैसे भी रैंकिंग पे उनका मतलब, रैंकिंग की बात छोड़ें आप, मुझे सबसे अच्छी बात जो लगती है वो ये एक चीज़ फील होती है मुझे कि यार अच्छा ये रैंकिंग की बात छोड़ें, जब बाबर रिजवान की बात आती है रैंकिंग, मैंने कभी उनकी रैंकिंग का जिक्र नहीं किया। ये कोई रैंकिंग कुछ नहीं होता है, छोड़ दिया रैंकिंग जी। एक्चुअली बात ये है कि इंडिया का जो एक प्लस पॉइंट है वो ये है इस वक्त एज कम्पेयर टू पाकिस्तान, कि इंडिया के पास रिप्लेसमेंट बहुत ज्यादा है। आप देखें कि रोहित शर्मा और विराट कोहली को जरूरत नहीं है स्कोर करने की, उनके पीछे नहीं यार, उनके घरों तक पहुंच जाते हैं जो उनके फैन। नहीं जाएंगे क्योंकि मैचेस जीता है इंडिया। ऋषभ पंत ने परफॉर्म किया, सूर्य कुमार यादव ये ने कह परफॉर्म सकती हैं कि अगर उनका मतलब कैप्टन परफॉर्म नहीं कर रहा या कोहली एक स्टार बैटर है तो मतलब पीछे बैकअप है। पाकिस्तान में वो वाकई नहीं है। पाकिस्तान में टीम वर्क नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान में हमारे पास अभी जो प्लेयर्स हैं उनको वो खेलना ही, आई थिंक उनको ऐसा लगता है यहाँ पर एक दूसरे के कंधे पर रख के बंदूक चलाने वाला काम है कि बाबर आजम स्कोर कर ले, रिजवान स्कोर कर ले, एंड पे चेस करना है, 2-4 जब ओवर्स के अंदर हम उसको बस पूरा करते हैं, पूरा करने की तरफ है। ये नहीं है कि आप कहें कि हम क्या करके दिखा रहे हैं। और बाबर आजम अपनी मतलब कि वो स्लो स्कोर करते रहते हैं ये बचाने के लिए कि मैं आउट ना हो जाऊं, तो वो खेलने की जरूरत ही नहीं पैदा करते हैं। मोहम्मद रिजवान में भी सेम प्रॉब्लम है, जब जरूरत करते हैं तो फिर आउट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि जब वो वहां पर मौजूद रहते हैं तो बाकी खिलाड़ियों को सपोर्ट मिलती है, तो जब वो चले जाते हैं तो फिर बाकी सारी टीम खत्म हो जाती है। तो हमारी बैटिंग जो है वो तो कोलैप्स कर रही है। कोलैप्स की सबसे बड़ी वजह है ना जो इसमें, वो यही है, ये दोनों रन रेट का बेड़ा गर्क करते हैं। आप मेरी बात को समझने की कोशिश करें। जब देखो उमर, मेरी बात सुनो, 120 गेंदे हैं यार, सादा, बिल्कुल सादा जुबान में समझा, 120 गेंदे हैं, 40 एक खेल गया, 42 एक खेल गया, कितनी बची हैं पीछे? मुझे ये बताओ एक मिनट, कितनी रह गई पीछे गेंदें? 38। और आपके पास 8 खिलाड़ी हैं पीछे, ठीक है? आपने चेज करना है 160 और 160 चलो छोड़ो यार, 110 ही चेज करना है आपने। तो जो बाकी पीछे पड़े हैं उन बेचारों के पास, ये कहते हैं विकेट पे सेटल होने में टाइम चाहिए। जो बाकी है वो क्या मतलब खुलाई मखलूक है जिनको टाइम नहीं चाहिए होता, उनको भी तो टाइम चाहिए ना यार। 5-7 गेंदे तो उनको वैसे बॉलर समझने में भी लगती हैं। बिल्कुल सही बात। तो ये सारी गेंदे मतलब खुद खा जाते हैं, खेलते नहीं है।
मकसद ये है, ये रन रेट बर्बाद करने के बाद, जब बात सुनो, रन रेट बर्बाद करने के बाद प्रेशर डालते हैं दूसरी टीम पे और मतलब टीम के दूसरे खिलाड़ियों पे। वो बेचारे फिर आते हैं और वो ऐसे ही जा रहे होते हैं बेतुकी, मतलब उनकी वो क्या हो सकता है, कुछ नहीं हो सकता। मैं नहीं इस चीज को मैं सख्त खिलाफ हूँ, मतलब ऐसे नहीं होना चाहिए। इन दोनों का बैटिंग ऑर्डर चेंज कर दें, आपको तब्दीली यूं नजर आएगी। क्या बात है, जैसी तब्दीली हमें 2019 के बाद नजर आई है वैसी ही वो तब्दीली और उस पर मैं बात नहीं कर सकता। खैर अभी हम ऑफ कैमरा बात करना होगी, मैं आपको सेटिस्फाइड कर दूंगा उस पे। ये आप मेरी बात पे गौर करें, मैं आपको सच कह रहा हूँ, जब तक ये पाकिस्तान में ओपनिंग पेयर का मसला हल नहीं होगा, rightly said, we got to fix this problem। मसला ऐसे ना ओपनिंग पेयर ही नहीं है, क्या ओपन है ना पेयर है, मिडिल ऑर्डर भी नहीं है, ओपनिंग पेयर भी नहीं है, आपके पास कुछ भी नहीं है, सब कुछ यार मिसप्लेस कर रहे हैं। अरेंजमेंट की बात है, नियतों की बात है। करेंगे बाबर को उठा के एंड पे ले जाते हैं। नहीं ले जाए, अगर जरूरत पड़ती है तो ले जाए। लास्ट में से नसीम शाह से ओपन करवा लेते हैं, करा ले, अगर वो कर लेता है। मसला ये नहीं है, शाहीन और नसीम से बैटिंग में ओपन करवाते हैं। यार आप पोजीशन चेंज कर सकते हैं। अच्छा मैं मजाक के अलावा कह रहा हूँ, आप पोजीशन चेंज करके तो देखें, उससे क्या होगा। फखर को ओपनिंग, और यार आपको पता चलेगा कि आपकी खिलाड़ियों की कैपेसिटी है, उन्होंने उठा के बाहर फेंक। नंबर से क्या फर्क पड़ता है, नंबर से फर्क पड़ता है, क्यों नहीं पड़ना चाहिए, ये बहुत एक्सपीरियंस खिलाड़ी तो फिर ये क्यों नहीं नीचे आते? विराट कोहली नंबर 1 पर आए नहीं है, तो ये क्यों नहीं फिर नीचे आ रहे? ये दोनों क्यों नहीं जान छोड़ते? नंबर से कोई फर्क नहीं पड़ता तो फिर जान छोड़ देना। जोड़ी फेवरेट फखर कौन फेवरेट? हमारे मुल्क में पाकिस्तान क्रिकेट टीम में ज्यादातर फैसले सोशल मीडिया की लाइकिंग की बेस पर हो रहे हैं। तो वो सोशल मीडिया टीम्स इनकी है ना, जो एक नैरेटिव बना रही हैं और मजबूर कर रही हैं, लेकिन ये गलत हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए ना। फैन फॉलोइंग पे नहीं होना चाहिए। पसंद करते हैं बाबर आजम को ले आओ, फैंस पसंद करते हैं रिजवान को नहीं, ये गलत है ना, ऐसे नहीं होता। पसंद किया साइम अयूब को, एक मुनफरिद चीज करके दिखाई, नो लुक शॉट, साइम अयूब को ले आओ। फैंस ने कहा वाह जी वाह, आजम खान ने 10 बॉलों पर 35 स्कोर कर दिया, आजम खान को ले आओ। ये तो फैसले हो रहे हैं, तो नंबर से क्या फर्क पड़ता है? ये गलत कर रहे हैं ना, जो फैंस को देख के फैसले कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, वो बेड़ा गर्क कर रहे हैं। असल में सर्वे करा रहे हैं कि कितने फैंस हैं जिनके कर चुके हैं। उमर ये ग्रुप्स बने हैं यार, इनकी सोशल मीडिया जो टीम्स हैं उन्होंने ग्रुप्स बनाए हैं, उसमें 30-35 हज़ार जो बंदा है वो बैठा हुआ है, और वो एकदम मतलब वो एक पोस्ट करते हैं और उसके बाद वो थरथली मच जाती है, और एक खड़ा आपके देखते देखते ही मतलब एक नैरेटिव जो है वो सेट हो जाता है, हालांकि हकाइक के बरक्स होता है सारा। खैर अब हमारा वक्त प्रोग्राम खत्म करने का हुआ चाहता है, और जितने भी लोगों ने कमेंट्स किए उनका थैंक यू सो मच। शायद मैं बहुत सारे कमेंट्स शामिल नहीं कर पाई हूँ, लेकिन वी विल कम बैक टू यू टुमारो अगेन। हम लोग दोबारा से आपके साथ इस तरह बैठेंगे 6:30 टू टिल 7:30। उसके बाद हम आपके साथ सेम टाइम 11 to 12 हम आपके साथ मौजूद होंगे। हम बात करेंगे मैचेस के ऊपर, आपके कमेंट्स हम शामिल करेंगे, उनको ऐड करेंगे। आप कोशिश करेंगे कि आप जो कमेंट्स, जो इंटेलेक्चुअल कमेंट्स हैं, उनको हम अपनी डिस्कशन का पार्ट बनाएं, बिकॉज वी कम हियर एज अ फैमिली। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। थैंक यू अली एंड उमर, एंड मैं अपना शुक्रिया खुद ही अदा कर देती हूँ। सो आपको ज्वाइन करते हैं कल फिर से, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।